Welcome to Awaz India की, your own podcast. नमस्कार। आज हम YouTube पार्टनर प्रोग्राम मतलब YPP की पॉलिसीज में जो एक नया अपडेट आया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। YouTube ने हाल ही में कुछ क्लैरिफिकेशंस जारी किए हैं, तो देखते हैं कि हम सब के लिए मतलब क्रिएटर्स के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, नमस्ते। असल में ये जो 15 जुलाई से लागू हो रहा है, ये कोई बिल्कुल नई पॉलिसी नहीं है ना? ये बात थोड़ी दिलचस्प लगी मुझे। हाँ, बिल्कुल, ये असल में नई नीति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि YouTube अपनी एक पुरानी पॉलिसी को ही एक नया नाम दे रहा है, और शायद थोड़ी ज्यादा स्पष्टता, शायद इसलिए क्योंकि कंटेंट बनाने के तरीके आजकल काफी बदल गए हैं। सही कहा। तो आज का मिशन यही है कि ये जो अप्रामाणिक सामग्री है, मतलब इनऑथेंटिक कंटेंट, ये आखिर है क्या, इसे ठीक से समझें। बिल्कुल। देखिए, पहले जिसे YouTube कहता था दोहराव वाली सामग्री या रेपिटिशियस कंटेंट, हाँ, अब उसे वो कह रहे हैं अप्रामाणिक सामग्री, मतलब इनऑथेंटिक कंटेंट। नाम बदलने का जो मुख्य कारण है वो उस तरह के कंटेंट को टारगेट करना है जिसे ऑडियंस, दर्शक अक्सर स्पैम की तरह देखते हैं। स्पैम, अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बना दिया बिना किसी खास मेहनत के। हाँ, बिल्कुल, जिसमें कुछ खास नयापन ना हो या कह लीजिए बहुत कम एफर्ट वाला कंटेंट। तो मतलब ये हुआ कि YouTube का फोकस तो पहले भी ओरिजिनल और असली कंटेंट पर ही था। ये बदलाव बस उसी बात पर ज्यादा जोर दे रहा है, शायद नाम बदल के या थोड़ी सख्ती से। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। YouTube हमेशा से चाहता है कि YPP से जो भी कमाई हो वो असली कंटेंट से हो, जिसमें क्रिएटर की अपनी आवाज हो, अपनी वैल्यू एडिशन हो। तो वो सामग्री जो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में या सब्सक्राइबर के लिए बिना मेहनत के बस कॉपी पेस्ट करके अब बहुत ज्यादा बना दी जाती है, वो पहले भी नियमों के खिलाफ थी। हाँ, ये तो था। अब उसे और साफ तौर पर अप्रमाणित कहा जा रहा है, और ये इस बात पे ध्यान नहीं देता कि बनाया कैसे गया है, बल्कि कंटेंट की नीयत क्या है, उसका असर क्या पड़ रहा है, इस पर ज्यादा फोकस है। अच्छा, ये एक अहम पॉइंट है। अब एक बड़ा सवाल जो बहुत से क्रिएटर्स पूछ रहे हैं वो है पुनः प्रयुक्त सामग्री को लेकर, रीयूज्ड कंटेंट जिसे कहते हैं। क्या इस नई परिभाषा से जो कमेंट्री वीडियोस होते हैं या क्लिप्स के संकलन या रिएक्शन वीडियोस, उन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ YouTube ने बहुत साफ कहा है, उनकी जो पुनः प्रयुक्त सामग्री वाली नीतियां हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, ये राहत की बात है कई लोगों के लिए। हाँ, अगर कोई क्रिएटर किसी और की वीडियो को लेता है और उसमें अपनी महत्वपूर्ण मौलिक कमेंट्री डालता है या कुछ एजुकेशनल वैल्यू जोड़ता है या उसे एडिट करके बिल्कुल नया रूप देता है, तो वो कंटेंट अभी भी मोनेटाइज हो सकता है, मतलब कमाई कर सकता है। बस कुंजी ये है कि महत्वपूर्ण मौलिक योगदान होना चाहिए। सिर्फ क्लिप्स जोड़ देना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, उसमें आपकी अपनी छाप दिखनी चाहिए। सही, ये जानना बहुत जरूरी था। अच्छा, अब आते हैं आजकल के सबसे हॉट टॉपिक पर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रिएटर्स के मन में ये डर तो होगा ही कि कहीं AI का इस्तेमाल करने से उनका चैनल अप्रामाणिक ना मान लिया जाए। ये सवाल लाजमी है आजकल। YouTube का इस पर कहना है कि वो AI टूल्स के इस्तेमाल का स्वागत करते हैं, अगर उनका इस्तेमाल कहानी कहने को बेहतर बनाने के लिए या कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए किया जा रहा है। तो AI का इस्तेमाल करने वाले चैनल्स बिल्कुल कमाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो बाकी सारी जो कमाई की नीतियां हैं उनका पालन करते हो। तो फिर पकड़ कहाँ है? मतलब AI को लेकर खास क्या ध्यान रखना है? कोई पेंच है इसमें? मुख्य बात है ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। पारदर्शिता कैसे? अगर AI का इस्तेमाल करके कोई ऐसा कंटेंट बनाया गया है जो बिल्कुल असली जैसा दिखता है, यथार्थवादी लगता है, लेकिन वो असल में बदला गया है या पूरी तरह से मशीन से बना है, सिंथेटिक है, तो क्रिएटर को ये बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। इसके लिए भी YouTube ने गाइडलाइंस दी हैं उनके हेल्प सेंटर में। अच्छा, तो मतलब AI इस्तेमाल करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दर्शकों को अंधेरे में रखना। बिल्कुल सही। मुद्दा AI का इस्तेमाल नहीं, बल्कि दर्शकों को गुमराह न करना है। समझ गया। तो ये जो बड़े पैमाने पर उत्पादित या अप्रामाणिक सामग्री की बात हो रही है, जिसके लिए ये सारा स्पष्टीकरण आया है, इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं आप? मतलब किस तरह की चीजों को YouTube रोकना चाह रहा है? हाँ, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे अंदाजा लग जाता है। जैसे मान लीजिए एक चैनल है जो कहानियां सुनाता है, पर हर कहानी में बस किरदार का नाम या जगह बदल दी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है।
मतलब टेम्पलेटेड कंटेंट जैसा। हाँ बिल्कुल। या फिर एक और उदाहरण लें, कोई चैनल है जो ढेरों स्लाइड शो अपलोड करता है, फोटोज बदल रही हैं पर पीछे जो आवाज है, जो नरेशन है, वो सब में बिल्कुल एक ही है। अच्छा, समझा। मतलब कम मेहनत, ज्यादा कॉपी पेस्ट वाला काम। हाँ, तो ये बस कुछ उदाहरण हैं ये समझाने के लिए कि किस तरह की कम मेहनत वाली, दोहराव वाली सामग्री को वो अप्रामाणिक मान सकते हैं। पर ये लिस्ट पूरी नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। क्रिएटर्स को अपनी सामग्री को लगातार YouTube की नीतियों के हिसाब से जांचते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो ये अपडेट मुख्य रूप से स्पैम जैसा जो कंटेंट होता है, कम मेहनत वाला, बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया गया, उसको टारगेट कर रहा है। ये AI के सही इस्तेमाल या फिर पुनः प्रयुक्त सामग्री के सही इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है। असली मुद्दा है ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी, मौलिकता और प्रामाणिकता, है ना? बिल्कुल सही। निचोड़ यही है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये YouTube की उसी लगातार कोशिश का हिस्सा है जिससे वो अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की क्वालिटी बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि दर्शकों को एक अच्छा अनुभव मिले, वो असली मेहनत से बनाया गया कंटेंट देखे, न कि स्पैम। सही बात है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। भविष्य में ये जो अप्रामाणिक की परिभाषा है, ये कैसे बदल सकती है, खासकर तब जब AI टूल्स और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे और कंटेंट बनाने के प्रोसेस में और गहराई से जुड़ जाएंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये निश्चित रूप से एक ऐसा एरिया है जिस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ नीतियां भी विकसित होती रहेंगी। देखना होगा कि ये संतुलन कैसे बनता है। For more news, views and reviews, please like, share and comment. आवाज इंडिया की, your own podcast.